में ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे, क्योंकि इन सबको भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सर्वगुण देवता उनके सामने रहते हैं उनके विषय में कहता है कि भगवान है स्वयं विष्णु जी, और यही सारी सृष्टि के करता, यही तीनों रूप बना के ऐसे ऐसे करते हैं, संहार स्थिति और उत्पत्ति यही खुद करते हैं। मैंने समाधि दशा में देख लिया, यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने, और दर्शन दे गया ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को। तो ये भ्रम हजारों ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए। इन दोनों को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं ही उत्पत्ति करता हूं, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया। तब इनके बीच में एक स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजों में स्तंभ छोड़ दिया। इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का। थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे। यहां अधिक नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा झलक देंगे, आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है, हिंदी टीका सहित भाग 1 श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये। और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब यहां देखना, इसके 11 पृष्ठ से शुरू करेंगे। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे, ब्रह्म ज्ञानी क्या गा, ब्रह्म ज्ञानी देखो इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये। और विष्णु तो पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, उठो देखो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया? क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है।
नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए उस महाअद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का, उनको समझावे बुझावे, अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जाए। हर हमारे देवता उन भगवाना पर ऊपर तो फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को तैयार है, देवता फूल बरसावे। ये है हमारे इतिहास जिनको हम पढ़ पढ़ के बहरे हो लिए, सुन सुन के। अब ये तो ऐसे भगवान हैं जैसे इतनी बुद्धि रखते हैं ये भगवान, जिनको ये शंकराचार्य हमें पूजने के लिए कहते हैं और स्वयं भी पूजते हैं। ये तो एक 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे लड़ते हैं ना, फिर अध्यापक पूछता है भी क्यों लड़ रहे हो, उसने उसका गला पकड़ रखा और उसने उसका। एक कहता जी, ये कहता मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी इसने पहले कहा था मैं तेरा बाप, और गुट्टुम गुट्टा। ये हमारे भगवानों के चरित्र आपके समक्ष इनके इतिहास में है। अब जब ये नू लड़ रहे थे, बीच में सतम खड़ा कर दिया इस काल में, अकेले लड़के मर जाएंगे भी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर इसने इनको ज्ञान देना शुरू किया। शंकर अपने पुत्र शिव का रूप बना के आ गया, कहीं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। देखना इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 17 पृष्ठ पे संक्षिप्त सा देखेंगे। ये देखिएगा, अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम, ज्यादा ना पढ़ेंगे, ज्यादा चेता पढ़ सकते हो अपने लेकर मोल इसको। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में अब नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार यहां दिखाते हैं उन दोनों की अज्ञानता, वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? वो भगवान। ये क्या बताते हैं कि नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनसे फिर क्या कहा कि उन दोनों के ज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा। अब यहां ज्यादा ना पढ़ेंगे अपने मतलब का। अब ये शंकर रूप धारण करके आ गया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो पिलर खड़ा कर दिया और पीछे मूर्तिमान रूप, फिर स्वयं आ गया, प्रकट हो गया, धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो पिलर खड़ा कर दिया, वो तो कहते हैं निष्कल निराकार है, वो ब्रह्म है। और इस रूप सगुण है, वो फिर शंकर रूप धारण करके आ गया। मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है वो काल भगवान, इस प्रकार तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को ईश मान लिया, यू आर नॉट गॉड। तुम अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोजीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ज्यादा नहीं, हम यही पढ़ते हैं। जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म केशव। अब यहां आते हैं, मैं सबका ईश्वर हूं, यह सब मेरा है, मेरे सिवा दूसरे का नहीं है। अब यहां देखो, अब हम 18 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 18 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, ये 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे
विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये इति हो गया, समाप्त हो गया। और यहां ये दूसरा प्रारंभ हो गया। अब यहां देखिएगा नीचे क्या कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये 4 हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश। और 5वां यू बोल रहा, यो कौन? ये काल रूपी ब्रह्म है। अब देखो फिर ये कहता है, मेरा एक ब्रह्म ओम नाम है। ये पृष्ठ नंबर 19 पर, वही विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, ये बीच में संस्कृत है, इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि ये ओम अक्षर इस सब अवयव से एक होकर ये ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब ये आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, जैसे मानधाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से पुरंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। तो ये ब्रह्म बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन सब का पिता है और दुर्गा इन सब की माता है। अब ये तो कह रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य और सारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन कहते हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही की पूजा करो, सर्वेश्वर महेश्वर है। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूं, दुर्गा की, और इस तो ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। ये इनका स्पिरिचुअल नॉलेज इनके गॉड का, भगवान का है जिसको ये पूज रहे हैं। दुर्गा कह रही है हिमालय को श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे कि केवल उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से उसकी प्राप्ति होगी, उस ब्रह्म को पा जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। और ये ब्रह्म क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसकी साधना करने से ओम से जो होने वाली परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा, देखिएगा। अब ये तो आपने अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 अभी पढ़ा था पहले भी, फिर देख लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, केवल यह एक अक्षर ओम है। ओम का इन्होंने अनुवाद ऐसे किया है, ऐसे कहो तो ऐसे लिख लो, एक का बात है। तो उसकी परम गति होती है जो ओम नाम के सतर की, वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में चला जाता है। जैसे अभी आपने श्री देवी पुराण में पढ़ा
कि श्री देवी जी कहती हैं कि तुम ओम नाम का जाप कर और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, देखिएगा। ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखना, इन्होंने स्टार लगा रखे पुनरावृत्ति का, यहां परिभाषित किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्मलोक तक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं उनमें गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ब्रह्म इनकी पूजा करने वाला भी जन्म मृत्यु में बना रहा तो परम शांति नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का किसको, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का ये प्रथम मंत्र है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब ये क्या बताया है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल आले, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। अधः शाखम नीचे को शाखा, ये अनुवाद गलत किया है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला। देखिएगा इस 2 नंबर श्लोक में अधः अधः 2 जगह है, इनका अनुवाद इन्होंने खुद किया है। यहां पर अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो अधः यहां नीचे लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को मूल वाला। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और नीचे को शाखा है, ये समझो। इसकी तरफ संकेत है। ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। अब तीनों गुण यहां देखिएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, बिल्कुल स्पष्ट है। अधः शाखम, इन्होंने तो अड़ंगा डांड तो मतलब था, ज्ञान था ही नहीं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदवित् तत्व से जानता है तो वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था, तो तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये। और फिर हम ज्यादा ना कहकर हम सिर्फ ये लेंगे कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार को समझकर इसका नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखिएगा यहां से लेंगे क्या लिखा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपता समझो उसकी विषय वासना वाली शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने के भी मुख्य कारण यही है, जो नीचे और ऊपर लोकों में फैली हुई है। ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब ये तीनों गुण रूपी शाखा है। 3 गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिए मार्कंडेय पुराण, प्रकाशक मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 के नीचे आएंगे, फिर साथ में इधर 23 है। अब मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहां जाते इसके सामने ही। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं।
रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब फिर पढ़िएगा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-2 से आगे। एक तो पढ़ लिया आपने, अब 2 को देखिए। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता नंबर 2 में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया था कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बता कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, शर पुरुष ये डार है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी हैं। अब आपके ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सबको श्री कृष्ण को ही बना रखा था, यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ रहे हैं हम। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, विषय परवाला शाखा, ये तो शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। यानी 3 लोकों पर, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक गुण का एक विभाग के मंत्री हैं ये। और कर्मा के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण, मुख्य जड़ें, यानी ये हमें यहाँ बांधे रखती हैं, फंसाए रखते हैं। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का, सतिथि का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का 3, ये क्या कहता है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे मेरे डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, मूल कौन है? परम अक्षर ब्रह्म और ऊपर के लोक, वो तो अविनाशी हैं, शुद्ध अति दृढ़ हैं। और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर, अब चौथा 15 में जाएगा, चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि
पुरुष नारायण की मैं शरण हूं आदम पुरुषम। उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है उसकी शरण में हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वदेवा ने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं जैसा ये करते हैं, ध्यान दो न। परपदेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कोई और है वो पूज्य। पुण्यात्मा, सुबह के सत्संग में विषय था कि तीन परमात्मा मुख्य रूप में, तीन पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां पर जो परम अक्षर पुरुष है हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है वो पूज्य। वो कौन है? स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे। ये 32 इस प्रकार यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मण्य मुखे। यहां गलत कर दिया ना वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मण्य माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द हैं, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ सच ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया। इस ब्रह्मण्य शब्द है ब्रह्मण्य मुखे एवं विबहुविधा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वितिता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर तो उनके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहां देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है गीता ज्ञानदाता ने उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी न माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर करी रखा, सार्वजनिक है। तत् और सत सांकेतिक है, इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया। वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी। जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18
और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15 में जाए के चौथे श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी बात जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों के संसार रूपी वृक्ष की, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ। अपने आत्माओं, ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है, ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करने में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक, ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहां पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्मा, एक भक्त जो वहां गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे। तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य। उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहां के व्यक्ति बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा।
ये है वर्तोत्सव पर्व निर्णायक पत्रिका, ये इन्होंने कोई छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी। ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये अपना अधिकार मानते हैं उस पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, श्री कृष्ण बौद्ध धाम 7 शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन, दिल्ली चम्बन से यह यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत, धर्म सम्राट ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, बद्रिका आश्रम हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता है। भगवान राम परिवार, अब न्यू का है वो, वहां के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने, इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज, इन्होंने स्वरूपानंद जी को राय दिया और पूजा इनकी आए है। ये इनके भगवान, इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर मना किया है। 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में, वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और ये उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में। पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, सतगुरु सेवा और भक्ति या फिर मिलन की ना। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं। हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। वो परम पिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है वो नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान,
वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बली साकेट बलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और जिन इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आप जी को यहां रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया, और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी, और शिव लोक में शिव जी, लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग वो हमें प्रभावित कर रही है, यहां बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत तीन लोक आते हैं। ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक। इन तीन लोकों में प्राणी है, और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर है, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन तीन लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं। इनकी इतनी रेंज है, वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु, जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है, उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में, दूसरे कक्षों में पहुंची, और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींकें ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है। और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है। जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है, तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर आपको यहां रोक रखा है। अपने आत्मा, आप बहुत भोले हो, बालक हो, इस भगवान के मार्ग में
और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को, जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है। उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहां से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसके ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं, बड़ा नेक आदमी है। और वो एस्टिमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, या यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक
श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके 6 सदस्य यानी टोटल कुल के कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में। सत सोही।